हैप्पी मदर्स डे। आप सभी माताओं को बहुत बहुत मुबारक हो। माँ बनना एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है और इसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जो भी मदर्स हैं वो जानती हैं। तो क्योंकि जैसे ही मतलब एकदम शादी होती है, थोड़ी देर साल 2 साल बाद जैसे बच्चे आ गए तो एकदम लाइफ चेंज हो जाती है और हर सारा टाइम जो है वो बच्चे पे कंसंट्रेट हो जाता है और बच्चे के को ही देना पड़ता है। अगर हम बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं तो हमें पूरी डिवोशन से हर चीज, क्या खान पान है, कैसे उसको सुलाना है, क्या कुछ करना है, क्या मैनर्स सिखाने हैं, सब कुछ हमें करना पड़ता है मदर बन के। तो इसलिए मदर का रोल बहुत ही जबरदस्त है। और जब भी कभी किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, सबसे पहले मुंह से लगता है हाय माँ, हे मम्मी, जो भी है, मतलब जो भी एड्रेस करते हैं, माँ बोलते हैं, मैया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एकदम जब मुसीबत की का टाइम होता है तो हमेशा माँ का नाम आता है। क्योंकि माँ जो है हर पल आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको मार्ग दिखाती है किस तरीके से चलना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आज का जो एपिसोड है वो मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। ये जो मैं एक थंबनेल में अपनी मदर की फोटो लगा रही हूँ वो उनकी डेथ से कुछ साल पहले की है। वो लगभग 88 इयर्स की होके उनकी डेथ हुई थी और बहुत ही ज्यादा हम्बल, शांत और मतलब भी हर वक्त हमने उनको काम करते ही देखा है। कभी जब हम मैं वैसे काफी बड़ी भी हो गई थी तो भी कभी मदर अगर हल्की सी भी लेट जाती थी ना दिन के टाइम तो हमें लगता था कि पता नहीं क्या बात हो गई है, मम्मी लेटी हुई अच्छी नहीं लगती, माँ लेटी हुई अच्छी नहीं लगती। क्योंकि माँ को हमने हर टाइम काम करते ही देखा है और सभी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस भी यही रहती है कि माँ जो है वो खड़ी रहे। तो वैसे भी अगर माँ हर टाइम काम करती रहती है तो घर में एक अलग सी एनर्जी भी आती है, एनर्जी रहती है। और एक माँ का एक बहुत बड़ा अ, अहम रोल रहता है और हमारी माँ का बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। और उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब तक बच्चे अपनी बेटियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती तब तक शादी नहीं करनी है। क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल ऐसे था कि हमारे बुआ जी जो हैं वो 26-27 की एज में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हमारे फुफ्फड़ जी की। तो उस टाइम उनके पास 3 बच्चे थे। तो उस टाइम कहाँ मतलब भी मदर्स जो होती हैं जॉब करती नहीं थी, तो ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। उसके बाद वो हमारे बुआ जी पढ़े, उन्होंने ज्ञानी प्रभाकर ज्ञानी और सिलाई वगैरह का वो किया, पूरी कोर्स किया। फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। तो तब टाइम अच्छा था कि सब भाई बहन सब सपोर्ट करते थे, तो किसी तरीके से सही रहा। तो उन्होंने मदर के दिमाग में आया कि क्योंकि किस्मत का किसी का नहीं पता कि कैसी है कैसी नहीं है, अच्छी चले बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम फाइनेंशियली जो हैं मेरी बेटियां मतलब भी इंडिपेंडेंट हों और मतलब भी कोई कैसा भी टाइम आए तो वो अपने लिए स्टैंड कर सकें। तो ये उनका कंसेप्ट था और उन्होंने फिर अच्छे से हमें पढ़ाया। कैसे भी, क्योंकि उस टाइम जो थे बच्चे, एक जना कमाने वाला, बच्चे पढ़ने वाले। और उस टाइम हमारे टाइम में कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं था लड़कियों के लिए, ना कॉलेज तो था ही नहीं, स्कूल ही नहीं था तो कॉलेज कहाँ से होना है।
तो बच्चों की फीस देनी, हाँ, उसमें, और हम सब अच्छी पढ़ी हैं, अ, मतलब ग्रेजुएशन भी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, बीएड भी की है, तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और हम जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, उसके बाद ही हमारी शादियां हुई। और भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा चला, पर मतलब ये उनका बहुत बड़ा रोल था। और वो छोटी-छोटी चीज़ें कहीं मुझे उनकी याद आती है कि कभी पहले ना हमारे टाइम में जब कोई चीज़ किसी से लेते थे ना, दुकानदार से, छोटे बच्चों को, तो कोई चीज़ ली तो कहते थे रूंगा दे दे। मतलब भी वो फिर क्या करते थे कि थोड़ी एक गुड़ का टुकड़ा दे दिया या कुछ दे दिया, फ्री में दे देते थे। तो जैसे ही हम थोड़े से बड़े होने शुरू हुए, तो मदर ने कहा कभी नहीं मांगना है, किसी से कोई भी फ्री की चीज लेनी ही नहीं है। जब तुम किसी से फ्री की चीज लेते हो, उस फ्री या कोई फ्री देता है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। और उसका गहरा मतलब था, काफी गहरा मतलब था। वो तब तो हमें समझ में नहीं आता था, अ, अब समझ में आता है, अब नहीं, काफी देर पहले से समझ में आता है कि उनका कहने का क्या मकसद था। बहुत ही सुशील, और हर टाइम काम में बिजी रहना, शांत, कुछ भी हो जाए हमेशा शांत रहना, और बड़े ही सरल जीवन था उनका। कोई ये नहीं है कि तरह तरह के कपड़े डालने, तरह तरह के वो करने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनका फोकस सिर्फ अपने बच्चों के उसमें और बच्चों को पढ़ाने में, इसी पे ही चलता रहता था। घर अच्छे से चले, और हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इस तरीके से हर चीज हमें, तब भी हमने फ्रूट वगैरह खाया है, जबकि तब फ्रूट हर घर में नहीं आता था, पर हमारे घर में फिर भी आता, तब भी आता था। तब भी हम खाते थे, चाहे बांट के थोड़ा थोड़ा खाएं, पर खाते जरूर थे। तो ये उनकी मतलब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, जिसकी वजह से वो मतलब भी पढ़ा भी पाई, घर को भी अच्छे से चला पाई। और हमारे घर में ना गेस्ट भी बहुत आते थे घर में, क्योंकि मदर भी बड़े थे और फादर साहब भी बड़े थे, तो हमारे घर गेस्ट भी बहुत आते थे, और सभी खुश होके जाते थे। और हमारे घर तकरीबन जिसको कहते हैं ना, मेला लगा रहना, कोई ना कोई एक जाता था, दूसरा आता था, एक जाता था, दूसरा आता था। पर कभी हमने ये नहीं देखा कि माँ के चेहरे पे शिकन हो, थकावट हो, कुछ बोला हो, कभी नहीं। बहुत ही मतलब एक हमारे लिए रोल मॉडल। तो इतना ही बोलूंगी मैं। आजकल फास्ट फूड से दूर रहें, और जितना हो सके चाहे सिंपल दें उनको। देखो, टॉफियां, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा कौन सिगी खाता है अगर घर में आएगा ही नहीं। अगर हम ही नहीं लाएंगे, बच्चों को इतनी ज्यादा चीजें थोड़ा पता चलती हैं। पहले तो हम ले आते हैं, उनको एक स्वाद बना देते हैं उनका, और उसके बाद हम सोचते हैं ये तो रोज ही मांगते हैं। पहले हमें खुद से होगा कि हम घर पे बनाएं, जैसा भी हो, सिंपल हो। किस दिन नहीं, टाइम में आप खिचड़ी खिला दें बेशक, बाजार का खाने से खिचड़ी अच्छी है, दलिया अच्छा है। सिंपल सी चीज बनाएं। और मैंने अपनी उसमें, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपीज डाली हुई हैं, क्योंकि मैं खुद वर्किंग रही हूं, तो मुझे पता है कि इतना टाइम कहाँ होता है। और ज्यादा उसको भूनने से, ज्यादा मसाला डालने से कोई उसकी ज्यादा कोई फूड वैल्यू कम होती है। जितना हम भूनते तलते हैं, उतना उसकी फूड वैल्यू कम होती है। भले ही स्वाद थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाएगा, पर उसकी फूड वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। इसलिए सिंपल तरीके से बनाएं, और जब सिंपल तरीके से बनाएंगे आप देखेंगे बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई करें, मेरी बहुत सी रेसिपी हैं, मैंने इंस्टेंट रेसिपीज दी हुई हैं, लिस्ट, प्ले लिस्ट देखे, उसमें वर्किंग वीमेन के लिए इंस्टेंट है। बाकी जो वर्किंग नहीं भी हैं, उन्होंने भी सुबह सुबह बच्चों को भेजना है, ऑफिस में भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, और जो भी घर के परिवार के लोग हैं उनको भी भेजना है,
तो आप इस पे हेल्थ पे ज़रूर फ़ोकस करें और बच्चों को थोड़ा-सा उनको फिज़िकल वर्क करने की आदत डालें। टीवी से थोड़ा-सा दूर रखें।